राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई, इसका नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है और ये उसी की कॉपी है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, इस कॉपी में ये साफ तौर पर इस बात को सामने रखा गया है कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता है वो बहाल हो गई। वायनाड से सांसद राहुल गांधी, हालांकि जिस तरह से पहले सूरत ट्रायल कोर्ट का जब फैसला आया था उसके बाद से उनकी संसद सदस्य चले गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज वो दिन आ गया जब संसद सदस्यता राहुल गांधी की बहाल हो गई है। समीर, बिल्कुल, और देखिए साफ तौर पर जिस बात का जिक्र किया गया है, ये नोटिफिकेशन की कॉपी इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के पास आ चुकी है और इसमें जिक्र किया गया है कि 4 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ श्री राहुल गांधी नोटिफाइड हियर। मैं थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि ये ब्लर हो रहा है मैं, लेकिन कुल मिलाकर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 4 अगस्त के ऑर्डर का इसमें जिक्र किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दोष सिद्धि पर रोक लगाई थी, सजा पर रोक लगाई थी, उसका जिक्र किया गया और इसका जिक्र करते हुए सीधे तौर पर लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल की जा रही है। यानी राहुल गांधी एक बार फिर डिस्क्वालिफाइड एमपी से अब संसद के सदस्य बन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद बन चुके हैं। यानी अब वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। अब राहुल गांधी कितनी देर में पहुंचते हैं संसद, ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी की संसद वापसी की ये खबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस पार्टी काफी जोशो खरोश में नजर आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जो कि राहुल गांधी के पक्ष में गया। और अब देखिए लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है, राहुल गांधी की संसद में वापसी होगी। और डॉक्टर टीना करमवीर भी हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो कॉपी है नोटिफिकेशन की वो हम बता रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए नोटिफिकेशन की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में आ चुकी है। इन व्यू ऑफ ऑर्डर डेटेड 4th of August 2023 of the Supreme Court of India, the disqualification of Shri Rahul Gandhi notified wide gazette notification number, गैजेट का जो नोटिफिकेशन नंबर है वो दिया गया है, डेटेड द 24th March 2023 in terms of the provisions of Article 102 of the Constitution of India, read with Section 8 of the Representation of the People Act 1951, has ceased to operate subject to further judicial pronouncements। ये साफ तौर पर इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। लोकसभा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस नोटिफिकेशन का इंतजार तहे दिल से राहुल गांधी भी कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी और एक तरह का दबाव बनाने की भी कोशिश की गई थी बयानों के जरिए, जिसमें कहा गया था कि अगर यह नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी नहीं होता तो आज इस मुद्दे को संसद के भीतर भी कांग्रेस पार्टी उठा सकती है, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही करुणा यह अधिसूचना जारी कर। और अब देखिए समीर, यह तस्वीर बहुत ही खास है। एक तरफ वो नोटिफिकेशन जिसे आपने ये पढ़कर सुनाया दर्शकों को, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं, वहां पर किस तरह से जश्न का माहौल है। और याद होगा कांग्रेस ने ट्वीट भी बकायदा किया था कि वो आ रहे हैं।